नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 35। द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, whom, whose and which in past continuous tense। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, whom, whose and which का इस्तेमाल फेल माजी जारी में रिलेटिव प्रोनाउन को WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से व्हाट, हु, whom, whose and which एक एक वर्ड या लफ्ज हैं। ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल होते हैं और इंटरोगेटिव सवालिया में भी इस्तेमाल होते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है और जब रिलेटिव प्रोनाउन को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका जवाब भी सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। जो मेरे YouTube चैनल पर नए नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे YouTube चैनल पर प्रेजेंट के बारे में मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप नए नए हैं तो वो देख सकते हैं। RP का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन, आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि व्हाट, हु, whom, whose एंड which जुमले में सबसे पहले लगता है, यानी कि व्हाट, हु, whom, whose एंड which सेंटेंस या जुमले में शुरू में स्टार्ट में लगाया जाता है। फिर HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है। इसके बाद सब का मतलब है सब्जेक्ट फाइल, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब यानी कि फेल लगता है और आखिर में ओब्ज, ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट मफऊल, तो आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। बिल्कुल आखिर में सवालिया निशान यानी कि इंटरोगेटिव मार्क भी लगता है। जब व्हाट, whom, whose, which ऑब्जेक्ट मफऊल के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी कि जब whom, what, whose, which ये जब ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। जब व्हाट, हु, whom और which ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी कि मफूल के तौर पर इस्तेमाल हो, तो फिर नेगेटिव मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। हु बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तौर पर लगता है। नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन हु बुनियादी तौर पर यह सब्जेक्ट है, फाइल है, तो यह सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट या फाइल के तौर पर लगता है। जब हु, whose, which सब का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी कि जब हु, whose, which सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट इस तरह बनता है। सबसे पहले हु, whose, which लगता है, फिर HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब फेल लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है।
और बिल्कुल आखिर में सवालिया निशान लगता है। मनफी बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट लगता है। नाजरीन, हुज और विच ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। पी ए का मतलब है पास्ट, सी का मतलब है कंटिन्यूअस, टी का मतलब है टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले RP यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है प्लस HV, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है प्लस सब, फिर सब्जेक्ट को लगाया जाता है प्लस V, फिर वर्ब को लगाया जाता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। तो नाजरीन, इन मिसालों को अच्छी तरह से सुने और देखें। व्हाट वाज द टीचर टीचिंग, उस्ताद क्या पढ़ा रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है और इसके साथ ING का इजाफा किया गया है। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगाया जाता है। व्हाट वाज द टीचर नॉट टीचिंग, उस्ताद क्या नहीं पढ़ा रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है और आखिर में वर्ब है। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और मनफी यानी कि नेगेटिव भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान या इंटरोगेटिव मार्क लगाया जाता है। Whom were you informing, तुम या आप किसे इतला या खबर दे रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन whom सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद सब्जेक्ट है और आखिर में वर्ब है। Whom were you not informing, तुम या आप किसे इतला नहीं दे रहे थे या तुम या आप किसे खबर नहीं दे रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन whom सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है और आखिर में वर्ब है। हुज ब्रदर वर यू सेंडिंग, तुम किसके भाई को भेज रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हुज सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और आखिर में वर्ब है। हुज ब्रदर वर यू नॉट सेंडिंग, तुम किसके भाई को नहीं भेज रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हुज सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। विच कॉलेज वर दे जॉइनिंग, वो कौन से कॉलेज में दाखिल हो रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। विच कॉलेज वर दे नॉट जॉइनिंग, वो कौन से कॉलेज में दाखिल नहीं हो रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी
रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट या शुरू में लगाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, जुमले का तरीका या बनावट सब्जेक्ट फाइल के तौर पर। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच का एज सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका है। सबसे पहले आरपी रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है, इसके बाद प्लस एच वी, हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है प्लस वी, फिर वर्ब को लगाया जाता है प्लस ऑब्ज, और आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल को लगाया जाता है। तो नाजरीन, इन सेंटेंस या जुमलों को या मिसालों को अच्छी तरह से सुने और देखें। Who was flying a kite? कौन पतंग उड़ा रहा था या कौन पतंगबाजी कर रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। Who was not flying a kite? कौन पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। विच टीचर वाज स्लैपिंग देम? कौन सा टीचर या उस्ताद उन्हें या उनको थप्पड़ मार रहा था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब है, स्लैपिंग वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। हुज फ्रेंड्स वर कॉलिंग यू? किसके दोस्त आपको या तुम्हें बुला रहे थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हुज सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।